हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश के पूरे शहर पर हुआ कब्जा है। बांग्लादेश का रो रहा है कौन से शहर को कब्जा कर लिया। पूरे बांग्लादेश पे नहीं हुआ, आप जो देखते मैं तो मजा आ जाए, तो म्यांमार करने वाला है मजा ही आ जाए फिर तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। मैं तो इनको बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक वार्निंग या एडवाइस देना चाहूंगी कि तुम बहुत गलत टाइम पे इंडिया से पंगा ले रहे हो। आज के टाइम पे मोदी जी हैं, थोड़ा अपने अकल को हाथ मारो, तुम बचोगे नहीं। चलो अब शुरू करते हैं। आला बोल दिया है कि जी हमला कर दिया, বাংলাদেশ का উতারা ওপারে গোলাগুলির শব্দে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ভীতি ছড়িয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था। अब म्यांमार ने जिस हिसाब से बांग्लादेश के टेक्नाफ पर कैप्चर कर लिया है, और बड़ी फोर्सेस हैं जो ये इनका एम्बेसडर इंडिया में आया है। अच्छा अब ये हुआ कि बड़ा खुश हो रहा है, अरकान आर्मी वेरी किस हैप्पी। तरीके से बांग्लादेशियों को दौड़ा करके मार रहा है। चिटागोंग जहां पर 2 लाख से ऊपर ज्यादा घुसपैठिया भरे हुए हैं रोहिंग्या। अब बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कहीं ना ये म्यांमार के अराकान आर्मी जो है म्यांमार कौन सा मैं सब पूछ रही थी उनका कौन म्यांमार म्यांमार भी याद रहे पता ही नहीं है कंट्री का नाम क्या है। कि क्योंकि भारत इसको एक गेम की तरह देख रहा है। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है तो यूनुस जिहादी म्यांमार पर। बांग्लादेश ने इंडिया ने तो अच्छा किया, है? जहाँ पे मैना उन्होंने बोर्ड। नमक खिलाया, बांग्लादेश ने वहाँ पे नमक हरामी किया। नहीं, इसी से पता चले वकील हो के तुम पॉलिटिक्स में बातें कर रही हो, इट इज सो इलॉजिकल। 2200 आई थिंक सो मैट्रिक टन की राइस की उन्होंने डोनेट की है, मदद की है। Pakistanis are facing a huge problem अगर तो वो यूएई ट्रैवल करना चाहते हैं और खास तौर पे दुबई से वीजे मिलना क्या हो गया? तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। 1 अरब की बिजली का भीख मोहम्मद यूनुस ने भारत से मांगा और भारत ने अब अल्टीमेटम दिया है कि भैया वो 1 अरब रुपया वापस तो कर लो। तुम तो बड़ा जज्बे वाली कौम हो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश जिस वक्त भारत को धमकियां देने में व्यस्त था, ठीक उसी वक्त उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया। म्यांमार के एक विद्रोही संगठन अराकान आर्मी ने यह कब्जा किया है। यह संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण है कि बांग्लादेश के सैनिक म्यांमार बॉर्डर से भागे हैं। म्यांमार के विद्रोही संगठन अराकान आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। अराकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों को तो यहाँ तक कहना है कि अराकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के कई टुकड़े करना चाहती है। अराकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कालादान प्रोजेक्ट पूरा करे। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ ही साफ हो जाएगा। अब बांग्लादेश का पूरा शहर अराकान आर्मी के कब्जे में आ गया है। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MK। We are ready to war. We are ready. हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं 3C को। अब वो 3C क्या है? पुरानी बात है। कॉन्फिडेंस, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। इनके खुद के बनाए हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और वो तुम कौन सा 3C समझ रहे थे? कोई और मोदी ने दिया था 3 Cs पहले। तो जब हम वॉर करेंगे तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो हम कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट चाइना वॉर करेगा। और जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो उस कॉन्फ्लिक्ट हम वॉर नहीं करेंगे। किसी भी पाकिस्तान पैसा जानना जैसे चाइना को जा रहा है। तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे। ये तो बात तय है। अब आती है बात के भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है।
और हर एक गली कूचे मोहल्ले डिस्ट्रिक्ट एरिया रिमोट एरिया स्टेट हर एक जगह पर पता नहीं आईबी और एनएसजी और अभी तक कितने पकड़े हैं? कितने पकड़े रिजल्ट बताओ पहले तो। जो ये पता करने अभी तो जहाँ तक हमें पता है नॉट मच। हमें तो कोई न्यूज़ नहीं है अभी तक जो हमने 3 पकड़े गए थे एक जगह। घुसपैठियां घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। और आने वाले वक्त में बहुत सारे भारत के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में हमारा ही गला काटने के लिए स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए इससे पहले कि हमारे भारत में उम्मा का कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी चले, इससे पहले कि हमारे भारत में आस्तीन में पाला हुआ सांप हमें डस ले, हम उसको खोजना स्टार्ट कर चुके हैं। कितने पकड़े हमने? ये भी कहती चलूंगी कि कहीं ना कहीं शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु और शेख हसीना से एक गलती तो हुई है और एक चालाकी पाकिस्तान से जरूर हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतिहास के पन्नों में से 1971 से लेकर के और उसके पीछे में जो उन्होंने बंगालियों के साथ जो अत्याचार किया था वो पाकिस्तान के युवा बच्चों को उन्होंने पढ़ाया नहीं और इतिहास के पन्नों से उसको मिटा दिया। जैसे कि जब बांग्लादेश ज्वाइन था पाकिस्तान में तो बेटी का बलात्कार पिता के सामने होता था, माँ का बलात्कार बेटे के सामने होता था, बहन का बलात्कार भाई के सामने होता था और ना जाने कितने उस वक्त के वॉर के वक्त में वॉर बेबी पैदा हुए थे 8 लाख इतना डिटेल में किसी को पता भी नहीं था। पाकिस्तानी जो कराची के हैं जो इस्लामाबाद के हैं वो लोग यहाँ तक कहते हैं। मैं तो देख रही हूँ बात किससे कर रही है ये पाकिस्तानी से। मेकिंग ऑफ थिंग्स इन इट बाय द वे। अगर आप अपने दादा परदादा से अगर पूछिएगा या अपने अब्बा से या अम्मा से पूछिएगा तो आपके पूर्वजों ने इन बंगालियों का नाम हबशी रखा था, हबशी। अब पाकिस्तान तो ऐसी अत्याचार वाली चीजों को हटाएगा ही क्योंकि उनको अपने युवाओं को कन्विंस करना है कि इस्लाम में यही जायज है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु ने इतिहास के पन्नों को बांग्लादेशियों को नहीं बताया, ये उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई। अगर उन्होंने बताया होता तो शायद आज जो बांग्लादेशी मुसलमान पाकिस्तान कर रहे हैं उनको शायद याद रहता कि 2 लाख से ऊपर उनके पूर्वज वॉर बेबी रह चुके हैं। अब आती है बात कि मोहम्मद यूनुस परेशान तो है, डरे हुए तो है क्योंकि आपने एक साथ 2 सवाल किया है शाला, तो दोनों का जवाब दिए बिना मैं चैन से रह नहीं पाऊंगी। तो परेशान तो है। एक बार तो सोचा कि भाई ये म्यांमार तो कौन मार क्योंकि पिछला हमारा जियोपॉलिटिक्स बहुत खराब चल रहा था म्यांमार से, लेकिन अभी 28-29 दिन पहले म्यांमार के स्पोक पर्सन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसके भारत से बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके हैं। खुद एक्सेप्ट किया। दूसरी वाले को पता नहीं, वो बोलती है म्यांमार ही होगा, वो भी वैसी है। लेकर के आपके सामने बैठी। अब म्यांमार ने जिस हिसाब से बांग्लादेश मैंने भी आगे से म्यांमार है ना, मैंने नहीं तोता मैना वाली मैना को मारता है जो जहाँ पर 2 लाख से ऊपर ज्यादा घुसपैठियां भरे हुए हैं रोहिंग्या। अब बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कहीं ना ये म्यांमार के अराकान आर्मी जो है लोगों को कंट्री का नाम नहीं पता होता, घुसपैठियों को हमारे पास ना भेज दे। बाय गॉड इट इज सो सैड कि हमारे इंडिया में भी अपने प्रोफेशन से अपना किसी कंट्री का नाम तक नहीं पता। जहाँ तक मुझे पता है बोलते हुए दुख हो रहा है कि अपना इंडियन है, एक बंदा है इंडियन वकील है, जहाँ तक मुझे पता चला था आपके कमेंट से, एक वकील जो है वो पॉलिटिकल चीज़ों में वीडियोस बना के आ रहा है, वो भी एक पाकिस्तानी के साथ उसके चैनलों में बना रहा है। और उसको नॉलेज, एक वकील को इन चीज़ों की, क्या वो कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट है या कुछ है, उसको क्या पता होगा? उसको उस कंट्री का नाम तक नहीं पता कि कैसे प्रोनाउंस करना है, और वो जाके बता रही है भैया एक पाकिस्तानी को कि भैया हमारे इंडिया में क्या चल रहा है और म्यांमार में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, यूनुस क्यों घबराया हुआ है, यूनुस घबरा गया है। ये मैं तो हैरान हो रही हूँ कि भाई इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इनके साथ बातें करने के, आप एज अ वकील कुछ ऐसा करो जिससे इंडिया का सिस्टम बेटर हो जाए यार। तो इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो इनके साथ बात करने, वो भी टॉपिक्स जिसमें यू डोंट हैव नॉलेज। ऐसी बातें तो हम भी कर सकते हैं करना चाहें तो, भैया वो घबरा गया, यूनुस के हक्के बक्के हो गया, ये कोई बात बोल रहे? आपने क्या उसका थोबड़ा जाके देखा या उसने आपको फोन करके आके बोला है? पर वही है ना, जनता इज सो इनोसेंट या भोली कि वो इन लोगों को भी देख के बोल देती है कि भैया ये बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, अपने अपने प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट हो, दिस इज नॉट योर एरिया।
और बैठे भी किसके साथ हो, एक ऐसे पाकिस्तानी चैनल के साथ तुम उस बातें कर रहे हो, वो अपने पैसों के लिए बैठी है, पता नहीं, आई गेस इन लोगों को पैसा मिलता होगा, इन लोगों के चैनलों में भी जाते हुए बोलते हुए दुख होता है। पर एनीवे देखना तो ये है कि जैसे बोल रही थी कि भैया रोहिंग्यास को जो है इंडिया के अंदर भी बड़ा देख देख डॉग्स को सुंघा रहे, ये करें, हमने तो ये न्यूज नहीं देखी, हमें तो अभी तक कोई न्यूज नहीं मिली कि भैया कोई ट्रक भर भर के जा रहे हो रोहिंग्यास को कर रहे हो, पकड़े गए 20,000 पकड़े गए, तो बताओ भैया कोई न्यूज आई है क्या? ये तो सब लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट दिखा दिए, लो भाई। वो ये दिख रहा है कि पाकिस्तानियों के साथ रह रहे के इंडियंस भी जो है कैसे बड़ा चढ़ा के बातें करनी है, उन्होंने भी शुरू कर दिया, तो देश क्या आगे बढ़ेगा यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।